बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके एक सेक्शन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज भी कहा जाता है। प्रोटॉन एटम के अंदर मौजूद 3 बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल है। वो 3 बुनियादी पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। प्रोटॉन के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किस तरह हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो 1886 में गोल्डस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसको ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। इसके अलावा एक हाई वोल्टेज बैटरी, एक परफोरेटेड कैथोड और एक वैक्यूम पंप को भी इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया। तो ये उस एक्सपेरिमेंट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें ये एक ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई ट्यूब है। ये एक हाई वोल्टेज बैटरी है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं। ये कैथोड है जो कि परफोरेटेड है, यानी इसमें सुराख किए गए थे, और ये जो है वो एनोड है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर्स के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको वायर के जरिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, और एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको वायर के जरिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया। इसके अलावा इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप को भी अटैच किया गया। ये वो वैक्यूम पंप है। इसका मकसद ये था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की गई थी उसको लो प्रेशर पे मेंटेन करना है। तो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए ये वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया जाता था। अगर प्रेशर मतलूबा मिकदार से ज़्यादा है तो इस वैक्यूम पंप के ज़रिए उस गैस को बाहर निकाल दिया जाता था ताकि अंदर गैस का प्रेशर कम रखा जाए। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था कि हाई वोल्टेज बैटरी से 5000 से लेकर 10,000 तक का चार्ज मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया गया। तो इससे एनोड और कैथोड पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो गए, यानी इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब इसके अंदर मौजूद गैस जो है उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाने के लिए उसका लो प्रेशर पे होना ज़रूरी है। इसलिए इस गैस को 0.01 से लेकर 0.1 टॉर तक लो प्रेशर पर रखा गया। तो जैसे ही गैस को लो प्रेशर पर मेंटेन किया गया तो ये जो गैस है ये कंडक्टर बन गई। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से ये हुआ कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया था कि वो उनको कैथोड रेज भी कहा जाता है। कैथोड में से जो बीम ऑफ रेज निकलती थी उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ स्ट्रेट जा रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टाइन ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की मुखालिफ सिमत में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। उन पार्टिकल्स के बारे में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए ये कैथोड को परफोरेटेड रखा गया, यानी इसमें सुराख रखे गए थे। तो हुआ ये कि ये जो चार्ज आपको नज़र आ रहा है ये वो पार्टिकल्स हैं जो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे। ये पार्टिकल्स कैथोड जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये पार्टिकल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए। तो ये पार्टिकल्स जब इस कैथोड परफोरेटेड कैथोड में से इन सुराखों में से निकल के आगे गए और आगे गिलास ट्यूब की वॉल से, जो कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाया गया था फ्लोरेसेंट स्क्रीन के तौर पर, जब ये रे, ये पॉजिटिव रे जिसको प्रोटॉन का नाम दिया गया, ये जब इस गिलास ट्यूब पे टकराई तो यहाँ पे एक चमक पैदा हुई। तो इससे जाहिर हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इन सुराख में से निकलकर सीधी आगे चली गई हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं, इसीलिए वो सुराख में से निकल के आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन को टकरा गई। इसके अलावा इस गैस के या इस पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी किया गया और उनको नोट किया गया। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बन गई जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो प्रॉपर्टीज की तरफ अगर आए तो वो पार्टिकल्स जो कि मुखालिफ सिमत में जा रहे थे उनकी बात करें तो सबसे पहले दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू कैथोड रेज। जैसा कि मैंने बताया कि
कैथोड रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी और ये रेज जो है ये बनकर कैथोड की तरफ जा रही थी और वहां से परफोरेटेड कैथोड में से निकलकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकरा रही थी। दूसरी बात कि दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जाए तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपने रास्ते स्ट्रेट पाथ से हट जाती हैं, ये मुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक तरफ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल रख लिया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल, इसको अगर एक वायर के जरिए इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। अब होगा ये कि ये जो पार्टिकल है जो कि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया, जब इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर तो ये पार्टिकल जो है ये नेगेटिव की तरफ बेंड होना शुरू हो गए, ये सारे पार्टिकल नेगेटिव फील्ड की तरफ बेंड होना शुरू हो गए। तो इससे ये जाहिर हुआ कि चूंकि लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसका मतलब है ये अनलाइक है, यानी कि दोनों पे मुख्तलिफ चार्ज है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब है जो पार्टिकल्स यहाँ बेंड हो रहे हैं इसका मतलब है उन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह ये डिस्कवर हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैथोड से मुख्तलिफ हैं। कैथोड रेज पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे वो नेगेटिव चार्ज के थे और ये जो है ये पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के हैं, इसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। आगे फिर दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एक खास किस्म की गैस इस्तेमाल नहीं होती, इसके अंदर जो भी गैस इस्तेमाल की जाती है प्योर फॉर्म में होती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो डिपेंड करता है ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज है या इनका जो मास है वो हर गैस के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। तो सबसे लाइटेस्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन है, उसके पार्टिकल्स उनका मास सबसे कम होगा। इसके अलावा जो भी गैस इस्तेमाल की जाए उन सब का अपने हिसाब से चार्ज और मास होगा। दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। तो ये भी एक यहाँ से पता लगा कि ये जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कैथोड रेज जो है वो तो कैथोड से निकल के आगे जा रही थी जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, लेकिन ये जो कैनाल रेज हैं ये एनोड से नहीं निकलती। तो ये किस तरह बनती है, ये इस गैस के इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है। कैसे होती है कि फर्ज करें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आके इनसे टकराएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को वो शूट आउट कर देगा। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह है कि फर्ज करें ये गैस का एक मॉलिक्यूल जब कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब में जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ हिट करेगा तो रिजल्ट ये आएगा कि इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इस तरह नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा और इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यानी गैस के जो एटम्स है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में बन जाते हैं। इसके अलावा दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात मैंने बता दी कि ये इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कैसे प्रूफ किया गया कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके पता लगा कि वो नेगेटिव की तरफ मुड़ रही है पार्टिकल्स जो हैं, तो इसका मतलब है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तब भी अपने ये स्ट्रेट पाथ से जो है वो मुड़ गए, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।